वेलकम टू मैथ स्टडी जोन। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। लेट कर लेते हैं जेड हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस एओटा बी। तो आप इसका जो कंजुगेट है उसको हम जेड बार से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस एओटा बी, दैट्स मीन a माइनस एओटा बी। देखिए, इसमें क्या रहता है हमारा कंजुगेट में, जो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है, जैसे हमारे पास ये इमेजिनरी है और ये रियल पार्ट है, तो इमेजिनरी जो वैल्यू होगी उसके सामने का जो साथ का सिंबल होगा, जैसे ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव होता तो किस में कन्वर्ट हो जाता, पॉजिटिव में। इस कारण कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो इमेजनरी पार्ट है उसके सिंबल जो है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूँगी एक, जैसे मेरे पास है 2 + 3 एओटा है इसका जेड में। तो अगर मैं इसका मैंने कंजुगेट फाइंड आउट करना है तो जेड 2 + 3 एओटा है, उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 - 3 एओटा। इसी तरीके से अगर जेड हम ले लेते हैं 4 - 5 एओटा और इसका हमने कंजुगेट फाइंड आउट करना है तो दैट इज़ 4 - 5 एओटा का कंजुगेट क्या हो जाएगा 4 + 5 एओटा। मीन्स हमारे पास जो भी इमेजिनरी वैल्यू है उसके सामने के जो सिंबल हैं वो चेंज हो जाएंगे, और उसको डिनोट कैसे किया जाता है जेड बार से। तो देखिए, इसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट की, वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ रहती हैं इसकी हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट। देखिए, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास जो z है यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रियल हो जाए, इज़ ए रियल नंबर, देन उसका जो कंजुगेट है वो इटसेल्फ के इक्वल होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो मैं इसे एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देती हूँ। जैसे z हमारे पास कोई रियल नंबर है, मीन्स इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, यानी z हमारे पास क्या है 2 + 0 एओटा लेकर चलेंगे, और अगर हम इसका कंजुगेट करते हैं तो 0 + 0 इसका जो कंजुगेट है वो क्या हो जाएगा। देखिए, हमें क्योंकि 0 एओटा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो वो 2 का 2 ही रहेगा। तो मीन्स हमारे पास क्या है, अगर मैं किसी भी रियल नंबर का कंजुगेट करती हूँ तो वो क्या हो जाता है इटसेल्फ के इक्वल ही आएगा। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास इफ़ z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर हम उसके कंजुगेट का कंजुगेट यानी 2 टाइम्स कंजुगेट कर दें तो इटसेल्फ के इक्वल हो जाता है। जैसे मेरे पास z कोई नंबर था 4 - 2 एओटा ही ले लेते हैं, अगर हम इसका कंजुगेट करते हैं तो दैट इज़ 4 + 2 एओटा हो जाएगा, और मैं इसका दोबारा से कंजुगेट करती हूँ, मीन्स 4 + 2 एओटा के इक्वल था, इसका दोबारा से कॉन्जुगेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 - 2 एओटा। तो मेरे पास क्या था फंक्शन 4 - 2 एओटा था z, और जब मैंने इसका कंजुगेट दोबारा किया तो वो भी क्या आ गया 4 - 2 एओटा। जेड मेरे पास क्या था 4 - 2 एओटा, इसका जब मैंने कंजुगेट किया 1 टाइम कंजुगेट किया तो 4 + 2 एओटा आ गया, जब मैंने दोबारा इसका कंजुगेट किया तो फिर क्या आ गया 4 - 2 एओटा, यानी किसके इक्वल आ गया फिर से z के। तो दैट्स मीन अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट किया जाता है तो किसके इक्वल आ जाता है इटसेल्फ इक्वल के आ जाता है। और देख लेते हैं इसके, हाँ जी, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास z + z कंजुगेट किया जाए, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कंजुगेट ऐड किया जाता है तो वो उसके रियल पार्ट के इक्वल हो जाता है, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × रियल पार्ट ऑफ z। और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो वो हमारे पास हो जाता है 2 एओटा × इमेजिनरी ऑफ z। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे z मेरे पास है 2 + 3 एओटा, मैंने इसका कंजुगेट लिया तो वो हो जाएगा 2 - 3 एओटा। अब अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ऐड करने पर z कंजुगेट को ऐड किया जाता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और आपको पता है 4 क्या है इसका, देखिए इसके रियल पार्ट क्या बन रहे हैं 2 है, तो मैं इसमें से 2 कॉमन लूँ तो हमारे पास रियल पार्ट लिख सकते हैं इसको, 2 × 2 है तो हमारे पास 2 क्या है, हमारे पास रियल पार्ट है। तो इस 2 के को तो मैंने 2 लिख दिया और बाकी 2 को मैंने क्या लिख दिया रियल पार्ट ऑफ z। इसी तरह इमेजनरी में भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एओटा आ जाएगा साथ में और इमेजनरी पार्ट ऑफ z आ जाएगा। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कंजुगेट ऐड करते हैं तो वो रियल पार्ट के डबल के इक्वल होता है, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 एओटा
के इमेजनरी पार्ट के इक्वल होता है। और हमारे पास नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स की, कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके सम का कंजुगेट किया जाए तो वो अलग अलग जो है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका सम करके कंजुगेट करें या सेपरेटली हम अलग अलग से कंजुगेट करके उसको सम करें, बोथ आर सेम। एंड सेकंड थिंग, हमारे पास अगर मान लीजिए मेरे पास सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही रहता है कि अगर मेरे को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करके इसको कंजुगेट करें और अलग से डिफरेंट करके कंजुगेट फिर उसको सब्ट्रैक्शन करें तो वो भी क्या होता है, सेम हो जाता है। ये रूल हमारा मल्टीप्लाई के लिए भी होता है कि मैंने क्या किया, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके कंजुगेट किया तो मेरा रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट के। एंड फोर्थ है इसमें डिवीज़न के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है, जैसे Z1 Z2 कंजुगेट है तो किसके इक्वल आएगा, Z1 कंजुगेट अपॉन में Z2 कंजुगेट के। तो हमारे पास ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। आगे हम जो है इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जैसे है, इफ़ Z1 Z2 आर 1 माइनस एयोटा एंड -2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड रियल पार्ट ऑफ दिस एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस। तो देखिए मेरे को ये Z1 और Z2 टू फंक्शन गिवन है और हमारे पास ये गिवन है कि आप इसको इस जो फंक्शन है इसका रियल पार्ट फाइंड आउट करना है, इमेजनरी। तो पहले मैं इस फंक्शन को ही सॉल्व कर लेती हूँ। तो मेरे पास है Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 कंजुगेट। देखिए Z1 मेरे पास है 1 माइनस एयोटा, Z2 है -2 प्लस 4 एयोटा और Z1 का कंजुगेट, देखिए Z1 था मेरे पास 1 माइनस एयोटा, अगर मैं इसका कंजुगेट लूँगी तो वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एयोटा हो जाएगा। तो हम इसको पहले ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा -2 प्लस 4 एयोटा, यह आ जाएगा +2 एयोटा और -4 एयोटा स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एयोटा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर है -2 प्लस 6 एयोटा। देखिए 4 एयोटा स्क्वायर है, एयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के इक्वल होता है, दैट्स मीन 4 हो जाएगा ये 1 प्लस एयोटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 6 एयोटा 1 प्लस एयोटा। देखिए अब भी हमारे पास ये जो है इसको हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास कोई इमेजिनरी नंबर होता है डिनोमिनेटर में तो हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो मैंने इसे रैशनलाइज कर दिया है। अब फिर हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2 प्लस 6 एयोटा -2 एयोटा -6 एयोटा स्क्वायर अपॉन में देखिए यहाँ है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये इसका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो 2 6 में से 2 क्या 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस अपॉन में देखिए 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और यहाँ पर हमारे पास है एयोटा स्क्वायर ये -1 यानी किसके हो जाएगा +1 के, तो ये हो जाएगा 8 - 4 एयोटा अपॉन में 2। तो 2 हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 8 है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर प्लस का सिंबल था क्योंकि 6 में से 2 गया 4 है हमारे पास। तो 4 अगर मैं कॉमन लेती हूँ दैट इज़ 4 + 2 एयोटा अपॉन में 2 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 कंजुगेट की जो वैल्यू है वो है 4 + 2 एयोटा। तो देखिए ये हमारे पास पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, बट हमें रियल पार्ट की अलग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इमेजिनरी की अलग। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 Z1 कंजुगेट, तो ये हमारे पास क्या है, इसका रियल पार्ट कितना आया हुआ है 4, तो ये 4 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 कंजुगेट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। यही दोनों पार्ट जो है हमें शो करने थे इसके अंदर।